स्वागत है आप सभी का हमारे क्लास में। आज मैं इस वीडियो में संधि का अलग रूप ये बता रहा हूँ। पहले बताया था मैंने दीर्घ संधि, गुण संधि, ये सब बताए थे। अभी मैं वृद्धि संधि बता रहा हूँ। चलिए देर न करते हैं, डायरेक्ट वीडियो पे फोकस करते हैं, है कि ना। वृद्धि संधि में क्या है? वृद्धि संधि यदि ओ या आ के बाद, वृद्धि संधि में ओ या आ के बाद अगर ए या अ आता है, वृद्धि संधि में ओ या आ के बाद अगर ए या अ आता है तो दोनों के स्थान पर यानी ए या अ के स्थान पर आय हो जाता है। दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है? आय हो जाता है। ये देखिए, दोनों के स्थान पे आय हो जाता है। नोट कर दीजिएगा, वृद्धि संधि में यदि ओ या आ के बाद ए या अ रहे तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? दोनों बदलकर अय हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में एक एकम में आप देख रहे होंगे कि आय कर लिखा हुआ है, तो कैसे बना है ये? ओ जोड़ ए बराबर, यानी ओ जोड़ ए बराबर आय बना है। जब एक जोड़ एकम यानी ओ जोड़ ए बनाए तो क्या हो गया है? एकम हो गया है ना। तथा जोड़ एम, आ जोड़ ए है, आ जोड़ ए, ये भी क्या हो गया? बदल कर क्या बन गया? आय बन गया। यानी ए रहे या फिर आय रहे, दोनों ही बदल कर किस रूप में आ जाता है? आय के रूप में आ जाता है। उसी तरह अत्रैव है, ओ जोड़ ए का प्रयोग किया गया इसमें भी। इस तरह से कुछ शब्द हैं जो ए और ए रहे चाहे फिर आय रहे, वो ओ या आ से मिलकर क्या बन जाता है? आय बन जाता है। ये वृद्धि संधि का रूल है। उसके बाद यदि ओ या आ के बाद, यदि ओ या आ के बाद ओ या औ रहे, सॉरी, यदि अ या आ के बाद ओ या औ रहे तो दोनों के स्थान पर, दोनों यानी ओ या औ के स्थान क्या हो जाता है? औ बन जाता है। क्या बन जाता है? औ हो जाता है। जैसे जलौघा, इसमें ओ जोड़ ओ, अ जोड़ ओ है यानी औ बन गया। विद्या जोड़ ओघा, इसमें आ जोड़ ओ बना, ये भी क्या बन गया है? औ बन गया है। यानी कि कहने का मतलब है कि वृद्धि संधि का जो रूल होता है उसमें ओ या आ के बाद अगर ए या अ रहे तो ए या अ हटकर दोनों भी क्या बन जाते हैं? आई बन जाते हैं। यदि ओ या आ के बाद अ या औ रहे तो वो भी औ के रूप में हो जाते हैं। ये वृद्धि संधि का रूल है। इसे आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में, बिहार बोर्ड वाले एग्जाम में क्लास 10 वालों को बहुत ही इससे फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट आपको बताते हैं आयादी संधि। चलिए आयादी संधि के बारे में अब समझाते हैं कि आयादी संधि है क्या। मैंने आपको इससे पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि बता दिया। अब ये लास्ट है आयादी संधि, इसको बताते हैं। तो आयादी संधि में क्या होता है कि यदि बाद में कोई स्वर रहे, बाद में यानी पहले तो जो रहेगा सो रहेगा, यदि बाद में कोई स्वर, कोई भी स्वर उसके साथ बाद में जुड़ जाए तो ए का आय हो जाएगा, ओ का औ, आय का आय और औ का आ हो जाता है ना। ये चीज को आपको याद रखना है कि यदि बाद में कोई स्वर इसके साथ जुटेगा, अगर ए है, ए के साथ जैसे क्या है, सयनम में क्या हो गया? सयनम में ए कर के साथ जुटा है ओ, इसमें क्या जुटा है? ए के साथ ओ जुटा है, ए के साथ क्या जुट गया? ओ। तो क्या करता है कि यदि ए के साथ जुटेगा कोई भी स्वर बाद में तो उसका अय हो जाएगा। तो सय हो गया, अय इसमें बना है, ए जोड़ ओ बराबर अय हो गया, तब ना हुआ सैनम। उसी तरह नैनम का है, इसमें भी ए जोड़ ओ जुटा है कि नहीं? तो ए जोड़ ओ जुट के क्या बन गया? अय बन गया। पवना है तो ओ जोड़ अ है ना, ओ जोड़ आ, इसमें क्या जुटा है? ओ जोड़ आ। तो क्या बोलता है कि अगर ओ के साथ कोई भी स्वर जुटेगा, ओ के साथ कोई भी जोड़ जुटेगा तो क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा। तब पव, इसको बोलते हैं ना पव, पवन है ना, उस पवना। तो ओ जो ओ हो गया। गायक में आई के साथ अगर ओ जुटा तो क्या हो गया? आय हो जाएगा। ए के साथ आई के साथ, आई के साथ अगर ओ जुटा तो ये क्या बन गया? आय। क्या बन गया? आय है ना। आई के साथ अगर स्वर जुटेगा तो क्या बनेगा? आय बनेगा। उसी तरह गायनम है, गाय जोड़ अनम, पावका है औ जोड़, इसमें देखिए क्या आया है? औ जोड़ ओ, तो औ के साथ क्या जगह? आव हो जाएगा। तब हो गया पाव है ना, पाव, पाव का। हरे, इसमें क्या जुटा है? ए जोड़
ए जुटा है, तो ए जोड़ ए जुटा है तो क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, अय अय। इसमें भी ए जोड़ ए जुटा है, क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, है ना। यानी जिस प्रकार का स्वर जुटेगा उसी प्रकार का इसका मात्रा बन जाएगा। यदि अयादी संधि का रूल बताता है कि यदि ए ओ औ के साथ, है ना, ए आई ओ औ, ये इन सबों के साथ अगर कोई स्वर जुटता है, बाद में कोई स्वर, है ना, यदि बाद में कोई स्वर जुटता है तो ए का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा, है ना, आई का आय हो जाएगा, औ का आव हो जाएगा। ये हमेशा आप याद रखिएगा। मैंने ये पांचों बता दिया है। दीर्घ संधि, ये सभी स्वर संधि के भाग है, स्वर संधि की ये पांचों भाग है ना। दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि हो गया, वृद्धि संधि, अयादी संधि, एक यन संधि। ये पांचों संधि हमेशा आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं आपको उतना ही बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। विसर्ग संधि में क्या होता है कि विसर्ग संधि में आप जहां पे भी देखिएगा कि विसर्ग लगा हुआ है, जैसे क्या है, विद्या जोड़ आलया, विद्या जोड़ आलया, क्या हो गया, विद्यालया, विद्यालया। यानी कि जहां पे विसर्ग जुटा हुआ है वो कौन सा संधि हो गया, विसर्ग संधि हो गया। तो विसर्ग संधि का कोई रूल वैसा है नहीं, ठीक है। अच्छे से आप पढ़िए, हमारे वीडियोस को देखिए, समझिए, आपको बहुत आसानी से संस्कृत भाषा समझ में आएगी, है ना। और अगर आपके पास हमारा वीडियो पहुंच रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिनके पास नहीं है, जो आपको लगता है कि उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप उसके पास शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं कुछ भी वीडियोस डालूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं एक नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।